90s के दशक में जो फिल्में आती थी, जो उसमें विलन होते थे, उनकी आंखों पर एक ये गोल सा लगा देते थे और वो देखकर ही फर्स्ट लुक में लग जाता था। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी कन्वेंशनल चीज़ बनती है ना, मुसलमान दिखाना है तो ताबीज़ पहना दो। मैं मुसलमान हूँ, मैं तो नहीं पहनता ताबीज़। क्या आप सच में इतनी बिचारी हैं या कुछ अलग दिखने को मिलेगा आपका? वो तो आपको समझ आएगा फिल्म देख के, लेकिन बेचारी तो है। तो कुछ लोग बोलेंगे बेचारी है, कुछ लोग कहेंगे कमीनी है। मान लो अक्षय कुमार की मूवीज हो, रोहित शेट्टी, मतलब ऐसा होता था। अब लोगों को देखना है भाई, एक्शन देखनी है। भले ही धुरंधर 3.5 घंटे की मूवी थी, लोगों ने दोबारा जाके देखी और पसंद किया। अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें, उसमें किसी भी लैंग्वेज में, तो हमारे यहाँ ये नहीं पता कि क्या बनाना चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट में बिलीव नहीं है। एक्टर्स को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। कार्तिक आर्यन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अभी वरुण धवन टारगेट पे हैं, आहान शेट्टी टारगेट पे हैं। उनके फेस का एक्सप्रेशन बना के कैसे मुंह टेढ़ा करके गा रहे हैं। नेगेटिव पब्लिसिटी कम्स विद मोर फन, एंड तो वो बहुत जल्दी लोगों को पसंद आता है। तो मीडिया है या है, सब में नेगेटिव पब्लिसिटी चलती है ना। कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। धुरंधर और एनिमल का एक्शन एंड वायलेंस लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि लोग कुछ देखना चाहते थे जो थोड़ा हटके हो और साथ में एक अच्छी कहानी भी हो। लेकिन एक ट्रेलर मैंने ऐसा देखा जो मुझे लगता है कि इन दोनों को पीछे छोड़ चुका है। सोशल कॉज भी है, सिनेमा भी है, सब कुछ है, और एक्टर्स को पहचानना मुश्किल हो गया है बिकॉज उनका लुक, ओ माय गॉड, सुपर। और हमारे साथ हैं ऑफ कोर्स इसके स्टार कास्ट एंड डायरेक्टर इशिता, पुष्कर जी, जाकिर जी एंड सुमीर जी। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि ऐसी फिल्में तो मैं ऐसे आंख बंद कर लेती हूँ, बट आई एम श्योर कि जो आपने ऑडियंस चुनी होगी वो बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली है। Yeah, we are hoping for that. है ना? हम लोग होप कर रहे हैं। हाँ, इशिता, रियल पंचनामा देखने को मिला? हो गया। मज़ा आया? मजा आया, है ना? नो प्यार, ओनली वार। Only war, हथियार। हाँ, है ना? एक्चुअली मजा आया, यही चाहिए था, है ना? ये इट्स एज एन एक्टर बहुत सेटिस्फाइंग होता है टू बी डूइंग समथिंग विच इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। सो व्हेन यू पुश योरसेल्फ एज एन एक्टर तो फिर मज़ा आता है। सबसे पहले लुक की बात करते हैं। जाकिर जी, प्लीज़ आप बताइए। बहुत ही मतलब एकदम अलग और बहुत अच्छा लग रहा है पोस्टर देखकर मुझे। वो दरअसल लुक तो इन्होंने डिसाइड किया है, पर उसकी बैक स्टोरी के साथ जाता है कि जिस काम में वो लोग हैं उसमें रिस्क तो है ही, वो तो सभी काम में होता है, लेकिन इसमें जान का ज़्यादा और माल का रिस्क रहता है इस तरह के काम में। तो वो फिल्म शुरू होने से पहले बैक स्टोरी है कि वो अपनी एक आँख इसी काम की वजह से गंवा देता है। ओके। अब वो क्योंकि देखने में ठीक लगे इसलिए उसको पट्टी बांध के और वो लगा के रखते हैं। मैंने बोला था कि वो आई कवर आता है वो ले लें क्या? हाँ। कहते नहीं, वो बड़ा कन्वेंशनल है। तो थोड़ा सा दिखना चाहिए ड्रामा टाइप ना। हाँ। इसमें ये लगता भी है कि हाँ यार अच्छा ओके, तो एक बड़ा अच्छा फिर उससे परसेप्शन का भी होता है कि व्हेन यू वेयर आई पैच, आपको पहले पायरेट याद आ जाता है। आपका कॉनोटेशन पहले ही नेगेटिव हो जाता है कि ये शायद बुरा है। हाँ। जब आप एक मेडिकल पट्टी देखते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका तरस चली जाती है। ये अच्छे तो बीमार है, मतलब इसको अभी 2-3 महीने पहले ही आँख फूटी है टाइप। हाँ। ऐसा तो मुझे medication वो पे चीज़ भी रखनी थी कि विलन नहीं है। जो हरकतें कर रहे हैं, यस दे आर नॉट हीरोइक, दे आर नॉट गुड, लेकिन आपका पहले ही माइंड सेट ना हो जाए कि ये आदमी बुरा है। एक्चुअली मैं पूछने वाली थी बिकॉज 90s के दशक में जो फिल्में आती थी, जो उसमें विलन होते थे, उनकी आंखों पर एक ये गोल सा लगा देते थे और वो देखकर ही फर्स्ट लुक में लग जाता था कि बॉस वो कन्वेंशनल, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी कन्वेंशनल चीज़ें बनती है ना, मुसलमान दिखाना है तो ताबीज़ पहना दो। अब मैं मुसलमान हूँ, मैं तो नहीं पहनता ताबीज़। तो उसको वो करने के लिए आपको कैरेक्टर और मेहनत करनी पड़ती है। काजल लगा दो और ये पहना दो, हो गया मुसलमान। और यहाँ पे ये निशान बना दो, चाहे वो नमाज न पढ़ता हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसको कहते हैं कैलेंड्रिकल इमेजेस जिस पे हम खेलते हैं, ताकि ऑडियंस को एकदम पता लग जाए कि ये है। अब देखते हैं फिल्म। सुमीर जी, यहाँ पे सिद्धांत जा चुके हैं, अभी ऑफ कोर्स मिलेंगे हमसे और ढेर सारी बातें करेंगे, बट फिलहाल नहीं है।
उनके लुक के बारे में मुझे आपसे जानना है। काफ़ी अलग और आंखों में काजल भी दिख रहा है, एकदम सफा चट मस्त। हाँ, उनका लुक क्रॉस ड्रेसर का है हाँ कि वो पूरी फिल्म के अंदर कपड़े उनके औरतों वाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक बहुत ही थिन लाइन होती है कि आप ज़रा सा भी ज़्यादा उस लाइन को क्रॉस कर गए तो वो कॉमेडी बन जाता है या डिस्गस्टिंग बन जाता है या अलग जोन में चले जाता है। हाँ मुझे वो नहीं करना था कि उसकी इंसानियत जाए, लेकिन आपको अनकंफर्टेबल भी करवाना था। ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट फॉर लुक्स, देयर इज़ अ रीजनिंग व्हाई ही इज़ लाइक दैट। उसके साथ में क्या गुजरी है जिसकी वजह से वो ऐसा है, लेकिन उसके मैनरिज्म वगैरह वो औरतों वाली नहीं। वाज इट डिफिकल्ट सिद्धांत को कन्विंस करना कि आपको लड़कियों के कपड़े पहनने हैं? वो यहाँ पर है नहीं, वरना मैं जवाब उसका अलग से देता, लेकिन सिद्धांत को जानते हुए अगर मैं उसको कन्वेंशनल दूंगा तो वो मना कर देगा। अच्छा, उसको कुछ टेढ़ा दो तो उसको अच्छा लगता है। पुष्कर प्लीज आप बताइए, हाउ वाज योर्स एंड योर एक्सपीरियंस आल्सो? या बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था। आपने लिंक में अपने बात की, हटके फिल्म है, हटके डेफिनेटली हटके फिल्म है, और वायलेंस है बट ना इट्स अ जस्टिफाइड वायलेंस। कहानी है वैसे, हाँ। रीजनिंग है वायलेंस के पीछे। व्हाट बेटर फॉर एन एक्टर, जो अभी ऑफ कोर्स मैं मराठी फिल्में काफ़ी कर चुका हूँ, जी। मेरे लिए एक्साइटमेंट था कि हिंदी में मैं एज अ प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रहा हूँ, बट ऐसा कैरेक्टर जो इतना लेयर्ड है, ही शोन एज अ लाइक अ वेरी नॉर्मल लूजर गाय इन यूके, बट उसके साथ जो होता है वो कैसा रिएक्ट होता है, क्या हो बाद में वो क्या बन जाता है, बिकॉज ही इज़ बीन फेड कोकेन। तो लाइक इट्स लाइक अ ड्रीम कैरेक्टर फॉर मी, फॉर एनी एक्टर। बहुत बहुत मज़ा आया यार, यू नो, बिकॉज देखो कुछ भी आप कहो, फिल्में हिट होती हैं, फिल्में नहीं हिट होती, फिल्मों के किरदार हिट होते हैं। जी। तो इट्स ऑल क्रेडिट टू द राइटर। सारिम भाई ने जो स्क्रिप्ट लिखी है ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फिल्म में बहुत बार देख चुका हूँ। हर बार मैं रात को ना, क्योंकि इनका स्लीप पैटर्न रात का है, तो मैं इनको 2 बजे 3 बजे, सारिम भाई मैंने फिल्म देखी, अभी भी मुझे ग्रिपिंग लगी। तो एक भी ऐसी बात नहीं है कि मुझे यार ऐसा लगा कि ये सीन अननेसेसरी है फिल्म में। राइटिंग हैज़ टू बी टॉप क्लास। सो आई थिंक ये फिल्म इफ़ एनी लाइक यू नो अगर चली फिल्म तो ये कहानी स्क्रिप्ट पे चलेगी। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस, बिकॉज ऑल आर लेजेंडरी एक्टर्स विथ मी। बहुत मज़ा आया मैम, बहुत मज़ा आया, लाइक यू नो, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि लोगों को पसंद आए सबका काम, यू नो, फिल्म थोड़ी बहुत चले भी। अब चलते हैं बेचारी लड़की के पास जो एक पार्सल के चक्कर में फंस चुकी है। देखा, आँख बंद करके देखा, लेकिन देखा जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ है। जरूर है। यस, बेचारी लड़की, क्या आप सच में इतनी बेचारी हैं या कुछ अलग दिखने को मिलेगा आपका? वो तो आपको समझ आएगा फिल्म देख के, लेकिन बेचारी तो है, ये तो डेफिनेट है। हाँ। तो कुछ लोग बोलेंगे बेचारी है, कुछ लोग कहेंगे कमीनी है, हाँ, लेकिन आई थिंक सो इट्स we'll figure this out कि वो क्या है। लेकिन पोस्टर में तो वो देखिए आप कैसी हालत बना रखी है। If I had to say, मैं कहूँगा बदकिस्मत है। हाँ, यस एक्चुअली, बदकिस्मत कि वो क्या है, वो बेचारी है, वो क्या है। इट इज़ जस्ट समटाइम्स लाइफ puts you in a situation that you don't have an answer to, और गॉड फॉरबिड कोई ऐसी सिचुएशन में आए, लेकिन ये हमारे सारे कैरेक्टर्स एक ऐसे नैरेटिव में फंस चुके हैं, ऐसी ज़िंदगी के उस मोड़ पे फंस चुके हैं वेयर दे रियली डोंट हैव अ चॉइस। देयर इज़ नो राइट, देयर इज़ नो रॉन्ग, देयर इज़ नो इफ, देयर इज़ नो बट, they have to be the way they have to be. Either you like it, you hate it, you accept it, even they don't have a choice. तो yeah. ओके। जाकिर जी, वो जो इतना मोटा सा जो इंजेक्शन है काफ़ी डरावना है, और हड्डियाँ कितने किलो की होंगी बॉडी में? 8-10 किलो तो चलो हो जाएंगी, और कितने ऐसे डरावने सीक्वेंसेस हैं। मतलब ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है कि पूरी फिल्म कहीं ऐसी ना हो, बट प्लीज़ टेल मी ऐसे कितने और ज़्यादा हमको दिखने को मिलेंगे? वो तो चलो विजुअली आपको लग रहा है इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें। एक सीन जो हमने किया था, जो सारिम ने उसको रीराइट किया। अच्छा। पहली बार जब हम करने वाले थे तो वो किसी और तरह से लिखा था। जो क्या जगह, डंजन क्या बोलते हैं, डंजन उसमें मतलब आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि ये कर लो। उसको जो रीराइट किया है ना, वो यू विल फील
द ट्रू पेन ऑफ कि कैसा आदमी है यार ये, और उसको गलत काम करने के लिए कन्विंस कर रहा है, विच इज़ कोई भी गलत काम क्यों करेगा। और वो जो सारिम ने जो वो सीन रीराइट करके लिखा, उसका पूरा का पूरा सुर नोट और उसका फील ही चेंज हो गया। और वो बैठे बैठे उसमें कोई एक्टिंग नहीं है, एक्टिंग तो खैर पूरी फिल्म में नहीं है, हमें आती भी नहीं है, लेकिन कि वो जो है वो इस तरह के जो सीन्स होते हैं ना वो बहुत भारी होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे यार ओके ओके, क्योंकि आपको खुद को पहले कन्विंस करना पड़ता है, और इनका डायलॉग भी नहीं है एक भी उस सीन में, एक भी डायलॉग नहीं है, और मेरा 1.5 पेज का है। तो मोर चैलेंजिंग टू हिम ऑल्सो कि यार मैं कैसे रिएक्ट करूँ कैसे, तो दीज आर दी चैलेंजेस। बाकी तो ठीक है, गुस्सा कर दिया, हंस दिया, मार दिया, गन दिखा दी, उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं कन्विंस करने के लिए। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ तो डायलॉग भी नहीं है वो, लेकिन वो इंटरनल इमोशन है स्ट्रॉन्ग विजुअल्स जो विच इज देयर इज नो विजुअल ऑल्सो, जस्ट दो लोग बैठे हुए ऐसे बस। और देख भी नहीं रहे एक दूसरे को। वो मेरा आज भी इट्स माय फेवरेट सीन। And Scene जो है still ना it will move you, huh? That scene will move you. हाँ, और ये आदमी कन्विंस हो जाता है। सही है। Half the film is actually shot in a dungeon which is like 3x3. Yeah, 2x2. 4x4 like इतना सा yeah. होगा। जस्ट Half the film is actually shot in that. कैमरा रखने की जगह नहीं। हाँ, जिसमें we both have been there for a while, जिसमें 3-4 characters, how we have shot that. अब ऐसा लगता है how have we shot, yes. लाइट्स वो तो है। मतलब अगर कैमरा रखते थे तो चलने की जगह नहीं रहती थी। Yeah, yeah. सो वाज इट लाइक व्हाट वाज द रीजन यू वांटेड लाइक दैट कि मुझे इतने It में was, ही करना है, या सॉरी बट नहीं, वो कहानी के कहानी के अंदर भी हिसाब से जरूरी था। बेसिकली उसको Requirement. कॉर्नर किया हुआ है कि वो भागे नहीं, ये नहीं करे, जो भी व्हाटएवर। हाँ। तो इतनी ऐसी जगह की मतलब अभी मर जाएगा टाइम पिंजरे जैसा। हाँ, और वैसा वहाँ एक पे हम thought सब है। थे 3-4 दिन। बंजर में हाँ, Non-stop. काफी दिन थे। ज़्यादा वैसे ही है वो पूरा, क्योंकि वो जो लोकेशन थी वो भी 15th सेंचुरी का वो कैसल, स्मॉल छोटा बंगला टाइप ओके। किरा है, तो उसमें जगह भी उतनी, कमरे भी छोटे, छत नीची, ऐसा वो सारी चीज़ें। तो वो अपने आप ही कैरेक्टर आ जाता है ना, उसका फील आ जाता है कि यू आर ट्रैप्ड समवेयर, इट्स अ काइंड ऑफ थिंग। पुराना लकड़ी के जीने और ये सब, तो लोकेशन भी अपने आप में एक उसमें एक बहुत बड़ा रोल Correct. प्ले करता है कि भाई यू आर ट्रैप्ड हियर, एंड स्टोरी भी कहती है यू आर ट्रैप्ड इन सम बैड एक्टिविटीज। Like you're mentally involved. Yeah, You're not feeling any luxury, any openness, No, any no. space. अब लग्जरी उनके लिए क्या है, फायर प्लेस है, वो लग्जरी है ना हमारे लिए। ये बात भी सही है। बाकी तो कुछ है नहीं, बाहर वो नेसेसिटी है, लेकिन ये है कि हाँ ठीक है। तो वो लोकेशन अपने आप में एक रोल कैरेक्टर है इसमें। आप लोगों को लगता है ऑडियंस की चॉइस धीरे धीरे थोड़ा बदलती जा रही है? कभी होता था कि लव स्टोरी वाओ, फिर बीच में कॉमेडी का जॉनर आया और लोग पागलों की तरह, चाहे गोलमाल हो, अक्षय कुमार की मूवीज हो, रोहित शेट्टी, मतलब ऐसा होता था। अब लोगों को देखना है भाई, एक्शन देखनी है। भले ही धुरंधर 3.5 घंटे की मूवी थी, लोगों ने दोबारा जाके देखी और पसंद किया। वो किसी ने ये ना बोला कि भाई बहुत लंबी फिल्म थी, नहीं, बहुत मज़ा आया। एनिमल का एग्जाम्पल अगर आप देख ले तो लोगों ने जाके कई बार देखी फिल्में, Correct. Yeah, yeah. है ना? नहीं, मुझे ऐसा लगता है इसमें, जब मैं अगर कुछ कहूँ, जी। हमारे यहाँ बेसिकली अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें, उसमें किसी भी लैंग्वेज में, अब सैराट आके मराठी में हिट हो गई तो सैराट बन गई 50, वो 50 नहीं चलेगी। विदेश में क्या है, वो ट्रेंड नहीं है, वो जो चीज़ हिट होती है उसको बनाते नहीं दोबारा, वो कुछ नया लेके आते। हमारे यहाँ क्या है कि ये चल रहा है, भेजा फ्राई हिट होगी तो 40 भेजा फ्राई बना दे, तो घोसला का घोसला। अब उसने बेचारे ने कितनी 6 साल में फिल्म बनी, जाके जोड़ तोड़ के फिल्म बनाई, अब हिट होगी तो घोसला का घोसला जैसे स्क्रिप्ट ले आओ। लेकिन जब पहले लेके जाएगा आधे बोले ये कोई स्क्रिप्ट है। तो हमारे यहाँ ये नहीं पता कि क्या बनाना चाहिए,
क्योंकि उस स्क्रिप्ट में बिलीव नहीं है। अभी एनिमल चल गई तो धुरंधर चल गई, अब धुरंधर जैसा कुछ ले आओ। अरे भाई पिछले साल में लेके आया था, तुमने तो मना कर दिया था। बोले नहीं अभी कॉमेडी का दौर चल रहा है। तो दौर तो हम डिसाइड कर रहे हैं ना। और मेरा ये मानना है कि अगर आप एक फिल्म हिट हो जाए, अगली फिल्म उनको ऐसी दिखाओ जो बिल्कुल अलग है कि नहीं, उसकी अगली बिल्कुल अलग दिखाओ तो सारी फिल्में चल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि एनिमल देखने के बाद मैं दोबारा अगले हफ्ते दूसरी एनिमल देखने क्यों जाऊंगा? करेक्ट करेक्ट। ये है मेरे कहने को। ऑल्सो आई फील यू नो ऐसा लगता है कि अभी एक कॉमेडी चल गई है तो कॉमेडी का ही ट्रेंड है, तो सब कॉमेडी बनेंगी। आई फील ट्रेंड कुछ भी हो, वो चेंज तब होता है यू पिक अप एनी जॉनर। जी बट अगर आप एक अच्छी स्क्रिप्ट, द हीरो ऑफ द स्क्रिप्ट, नो मैटर हाउ मेनी स्टार्स और हु ऑल स्टार्स यू हैव, द हीरो, एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई बिलीव, द हीरो ऑफ द स्क्रिप्ट, द हीरो ऑफ द फिल्म इज द स्क्रिप्ट टिल टुडे। तो अगर इफ़ यू हैव अ स्क्रिप्ट विच कुड बी एनी जॉनर और कुछ भी ट्रेंड चल रहा हो, बट इफ़ यू मेक अ फिल्म कन्विंसिंगली एंड इफ इट सिट्स राइट, इफ़ यू हैव टैप्ड द राइट इमोशन, चाहे जो कॉमेडी का ट्रेंड चल रहा हो, बीच में से एक रोमांस आती है, लेकिन वो रोमांटिक फिल्म इतनी कन्विंसिंगली बनाई गई हो, बहुत ऑनेस्टी से उसके इमोशंस टैप किए गए हों, इट विल बी अ हिट नो मैटर व्हाट ट्रेंड इज गोइंग ऑन। अभी जैसे आपने बताया, अभी हॉरर कॉमेडी, अब सब हॉरर कॉमेडी बना रहे हैं, क्योंकि एक स्त्री सही पड़ गई, एक स्त्री अच्छी फिल्म थी, यू गो एज एन ऑडियंस, व्हेन यू गो, एक फिल्म अगर चलती है, यू लाइक दैट फिल्म, सो बिकॉज यू लाइक इट, तो पीपल रिलेटेड टू कि यार ये फिल्म अच्छी है, पीपल आर लाइकिंग इट, सो एक और फिल्म बनाए। सारी हॉरर कॉमेडी नहीं चल सकती, सारी रोमांटिक फिल्म्स नहीं चल सकती। देयर लॉट ऑफ रोमांटिक फिल्म्स दैट्स मेड, लेकिन हर कोई सैयारा नहीं बनती, या हर कोई धुरिंदर नहीं बनती, हर कोई एनिमल नहीं बनती। तो आई फील यू हैव टू बी एट द एंड बी वेरी ऑनेस्ट इन व्हाट यू बिलीव एज अ फिल्म मेकर, एज एन एक्टर। सेल्फ कन्विंस। हाँ कोई यशराज थे, लव स्टोरी बनाते थे ना, उसके अलावा तो उनका कोई जॉनर नहीं था। तो लेकिन वो जब वो बनाते थे तो फिर वो उसमें नयापन होता था, कुछ नया रहता ही नया रहता था। तो या तो आप वर्सेटाइल डायरेक्टर हों कि आपको इसकी भी समझ है उसकी भी समझ है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिसकी समझ है फिर वो उसी पर स्टक रहते हैं। अभी अगर जैसे राज कपूर, उनको शोमैन कहा जाता है, उनकी फिल्मों के मुद्दे ज़रूर होते थे, लेकिन उसमें लव स्टोरी होती थी हमेशा एक थ्रेड की तरह। या सुभाष घई हैं तो वो दूसरे शोमैन, लेकिन उनके जो रेंज है चाहे वो कम है लेकिन है। फिर दुनिया में जो अगर वर्सेटिलिटी के डायरेक्टर हैं वो 2-3 ही हैं, या तो कुरोसावा है, या फिर स्पीलबर्ग है, और या अभी जेम्स कैमरून है। अगर वो एवेटार बनाते हैं तो वो टाइटैनिक भी बनाते हैं, सुनो। और अगर स्पीलबर्ग है तो वो जॉज बनाते हैं, तो वो शिंडलर्स लिस्ट भी बनाते हैं। ऐसे डिफरेंट जुरासिक पार्क भी बनाते हैं। जुरासिक पार्क भी बनाते हैं, तो ईटी भी बनाते हैं। आपको मालूम है ईटी की स्क्रिप्ट किसकी है? सत्यजीत रे। वाह। सत्यजीत रे ने पूरी फिल्म लिख के उनको स्टोरी बोर्ड बना के दिया था कि मेरे यहाँ तो अभी लेट 60s में, अर्ली 70s में, कि जॉज वगैरह के बाद यार ये तुम बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ साइंस अभी काफ़ी आगे आ गई है, मैं अपने देश में नहीं बना सकता, ये समझ ही नहीं आएगी। तो जब समझ आई तो बनाया, कोई मिल गया ना, सेम स्टोरी है। लेकिन उसको फिर भी इंडियनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वो चली बहुत, ईटी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, वो उनकी स्क्रिप्ट है बाकायदा। ये एलियन आ जाता है गाँव में, वो कैसे एक बच्चा, ये पूरा स्टोरी बोर्ड, क्योंकि वो ऐड के आदमी थे ना जी। सत्यजीत रे, तो स्टोरी बोर्ड खुद बनाते थे, बहुत अच्छे ड्राइंग मास्टर, अपनी सारी फिल्मों के पोस्टर भी खुद ही डिज़ाइन करते। तो इससे ये पता लगता है, जब व्हेन यू रीड अबाउट पीपल, तो आपको पता लगता है कि कितना टैलेंटेड आदमी है, कैसे था। इसीलिए नहीं लोग इज्जत करते उनकी। मतलब वो शॉट, पहले तो क्या था कि सब, जब वो पाथेर पंचाली उसके बाद फिल्म बनाते थे तो ट्रॉम चलती हैं, बहुत शोर मचाती है, तो दादा शॉट ले रहे, ट्रॉम बंद कर देते। तो दैट रिस्पेक्ट यू कैन नॉट अर्न, यू अर्न, यू डोंट, लाइक यू नो, ऐसे You don't ask for it. हाँ, वहाँ पे ए बंद करो, दादा शॉट लेता है, आवाज़ आएगी, बंद कर देते।
तो वो जो है ना, वो आपके टैलेंट को सलाम है। जी वर्ल्ड सिनेमा को उनको ऑस्कर इसीलिए तो मिला था। आज तक किसी को डायरेक्टर को ऑस्कर मिला है? हमारे नहीं मिला। उनको दिया था हॉस्पिटल में, स्पीलबर्ग को वो फिल्म दी थी। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रांग बनाती हैं, टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ऐसे ही जैसे ये है, इसका रिसर्च किया होगा ये, क्योंकि ये आपको कहानी मिलेगी नहीं कहीं। हाँ, और वो भी आपने लिखा है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, Yep. देयर इज समथिंग दैट मींस यू हैव Yeah. फाउंड। इट हैपन्स नेक्स्ट Africa. डोर, बट हमको पता नहीं है। और हमको जो नहीं पता तो हम वो शुतुरमुर्ग जो है आँख डाल के मिट्टी में खड़ा हो गया। नेक्स्ट डोर, बच मैं गया। दोनों डोर देख रही हूँ कौन सा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो नेक्स्ट डोर। It happened next door. क्या मालूम आप। सही बात है, बंद कमरे में क्या हो रहा है हमें क्या पता। एब्सोल्युटली। ओह अच्छा, हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं। एक ना नया ट्रेंड चला है, ट्रेंड का नाम है ट्रोलिंग वाला ट्रेंड। एक्टर्स को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। कार्तिक आर्यन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अभी वरुण धवन टारगेट पे हैं, अहान सेठी टारगेट पे हैं। उनके फेस का एक्सप्रेशन बना के कैसे मुंह टेढ़ा करके गा रहे हैं। ये सारी चीज़ें, मतलब कोई फिल्म रिलीज होने को रह रही है ना, तो उसके कंटेंट की बात नहीं हो रही है, उसको कैसे नीचे गिराया जाए उसकी बात हो रही है। इट्स बेसिकली इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ पब्लिसिटी। नेगेटिव पब्लिसिटी कम्स विद मोर फन, एंड तो वो बहुत जल्दी लोगों को पसंद आता है अट्रैक्ट। नेगेटिव पब्लिसिटी। आप नेगेटिव आप देखिए ना, जो मीडिया है या है सब में नेगेटिव पब्लिसिटी चलती है ना। हाँ, आप किसी मुद्दे पे बात नहीं कर रहे होते हैं, आप किसी मुद्दे के बहाने किसी और बात पे झगड़ा कर रहे होते हैं। अगर आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई मुद्दा तो है नहीं कुछ भी, तो उस मुद्दे के बहाने बात किसी और पे और झगड़ा हो रहा होता है। तीर ये बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, ऐसा किया था 100 साल पहले, ऐसा किया था। अरे भाई, आज जो है 15 लोग मर गए पानी पी के, तो उनकी बात नहीं कोई कर रहा है। करते हैं क्या? नहीं करते। तो जो नेगेटिव पब्लिसिटी है वो मज़ा देती है बहुत, और हमको देखने वालों को लगता है इट इज़ नॉट हैपनिंग विद मी, इसलिए मज़ा आता है। और जिस दिन आपको लगेगा, वो जर्मन के एक स्कॉलर थे बहुत बड़े, हिटलर के बारे में उन्होंने कहा था कि जब वो यहूदियों को मारने आए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। हाँ, फिर वो जो है लेफ्टिस्ट को मारने आए, पकड़ के ले गए तो मैं लेफ्टिस्ट नहीं था। फिर वो सामंतियों को पकड़ने आए तो मैं नहीं था। जब मुझे पकड़ने आया तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। सो जी बेसिकली दैट विल हैपन। इसीलिए आवाज़ उठाना और कहना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये नकली पना करके, ये करके, मजाक उड़ा के, ये करके, क्योंकि क्या है कि मैं आप पे सवाल करता हूँ, जी इंटेलिजेंट सवाल पूछने में भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, बिल्कुल पढ़ के आना पड़ेगा। बिल्कुल। रिसर्च आपने तो ट्रेलर देखा, आपने वो मोटे इंजेक्शन को भी ऑब्जर्व किया, सारी चीज़ें की, जी तो ये पढ़ के आना पड़ेगा ना। जी मेरी शक्ल देख के, इनकी शक्ल देख के, इनकी शक्ल देख के थोड़ी आप सवाल पूछ लेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप जर्नलिस्ट हैं या आप ये करना चाहते हैं तो यू हैव टू डू सम होमवर्क। वो करना नहीं चाहता कोई भी। तो जर्नलिज्म में ये पढ़ाया जाता ना कि येलो जर्नलिज्म नहीं करना चाहिए, और येलो ही सबसे ज़्यादा हो रहा है, ग्रीन तो बचा ही नहीं कहीं। वही चल रहा है। इट्स बेसिकली दैट। तो नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी, ऐसा लोगों ने मान लिया है। इसे एक चीज़ भी कही जाती है, जैसे कि मुझे शायर याद नहीं है, लेकिन उनका एक शेर था जी कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। अच्छा, सही। अगर मैं सच में से एक लाइन भी निकाल दूं या एक लाइन भी बढ़ा दूं तो वो सच रहेगा ही नहीं, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। झूठ कितना भी बढ़ जाए वो तो झूठ ही है। झूठी है, विनता ही नहीं उसको। उसी तरह से जो सच्चे कैरेक्टर या अच्छे कैरेक्टर होते हैं वो बहुत कंस्ट्रेंड होते हैं, वो हर चीज़ नहीं कर सकते। जिनको आप नेगेटिव कैरेक्टर या जैसे आपने कहा नेगेटिव पब्लिसिटी वो टर्म दे दे तो फिर तो इंतहा ही नहीं है। इसके लिए आपका जोकर आज भी इतना आइकॉनिक कैरेक्टर है। इसके लिए लोग फिल्मों में विलन्स देखना पसंद करते हैं, बिकॉज उनको कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ पर वो नेगेटिविटी के अंदर कुछ भी जा सकते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। सो भाई देखिए, प्यासा फिल्म जो थी वो जी। सुपर फ्लॉप फिल्म थी उस वक्त, लेकिन वो आज तो कल्ट फिल्म है। बिल्कुल।
तो वो फ्लॉप इसलिए थी क्योंकि वो ट्रेंड नहीं था, लोगों की समझ में नहीं आई, वैसी कहानी देखना नहीं चाहते थे। लेकिन आज वो फिल्म के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। इसका मतलब ये है कि वो आदमी जो मेकर था वो कितना सच्चा होगा अपनी स्टोरी और अपने कैरेक्टर को लेकर। साहब बीबी और गुलाम फ्लॉप फिल्म है, लेकिन आज वो पढ़ाई जाती है, वो कल्ट फिल्म बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा और बुरा जो है वो, अगर हम इसको ये रखेंगे कि भैया ये फिल्म चली, इसका मतलब अच्छी है, नहीं, अच्छी है, नहीं चली वो बात अलग है। ऐसी 1000 फिल्में होंगी जो नहीं चली, फ्लॉप हो गई, लेकिन जब आप देखते हैं तो अरे यार ये तो कमाल की फिल्म है यार। बहुत सारी चीज़ें ना माउथ पब्लिसिटी से भी हो जाती हैं, जी जी जी। जो कभी कभी एक स्ट्रैटेजी भी होती है फिल्म को गिराने की, बट जो एक्चुअल लोग देखते हैं और जिनको कंटेंट समझ में आता है, जब वो बात करना शुरू करते हैं करेक्ट करेक्ट। तो फिर बात आगे बढ़ जाती है और फिर कोई नहीं रोक पाता है उसको, जी जी। कोई नहीं रोक पाता। आई होप इसके इस फिल्म के बारे में ऐसा हो, बे- वर्ड ऑफ हाँ, नहीं, ये फिल्म है हमने जो सारी बातें की हैं वो इसी फिल्म के इर्द गिर्द कर रहे हैं। जी। ट्रू ट्रू ट्रू। तो उसमें जो चीज़ है, जो नयापन है वो है, एक्चुअली नयापन है करेक्ट। स्टोरी में। बाकी तो कैरेक्टर हैं, वो तो अच्छे और बुरे और विलेन और हीरो तो सभी जगह होते हैं, लड़का लड़की बुढ़ा बुढ़िया वो सब जगह है। लेकिन क्या है कि मेन कंटेंट है कहानी, और इसमें एक नएपन की कहानी है, वो है, वो आपको देखने को मिलेगी। इशिता, इतने टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे, मैं सच्ची बता रही हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ। आपने जिस तरह से रिसर्च, मतलब मेरी तो थोड़ी बहुत रिसर्च भी आज हो गई। आज थोड़ी सिनेमैटिक स्कूलिंग हो गई। यस, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम ग्लैड एंड थैंक यू फॉर दैट। आपको क्या क्या सीखने को मिला जब इतने सीनियर और एक्सपीरियंस, सीनियर तो मैं साल के हिसाब से नहीं बोलूँगी और कितने साल का Work- उससे work नहीं, experience. जो अंदर है उनके अंदर जो ज्ञान भरा है, क्या क्या सीखा आपने? बातें मेरी सर के साथ कम हुई है। इनफैक्ट सर, और टू बी रियली ऑनेस्ट, ही इज टॉकिंग द मोस्ट हियर, वरना सर कम बात करते हैं। Oh, I'm so lucky. Yes, you are lucky. तो but if you're shooting with somebody who has experience of theatre, it doesn't matter theatre or cinema, but somebody who makes your work easier, I felt it there. मतलब no matter how much the film looks difficult, and it is, the shooting was difficult. We were shooting in adverse conditions. We were running out of time. We had a very limited time period to finish the film also. उसमें actually the film acting wise या shooting wise was not that difficult. Okay. जबकि इट्स अ वेरी सीरियस चैलेंजिंग फिल्म, बहुत डिफरेंट लेयर्स, और एंड इट्स नॉट जस्ट 2 एक्टर्स, इट वाज एन एनसेम्बल। मतलब ही हैड हिज एंटोurage, ही हैड हिज पीपल, तो सब अपने अपने कैरेक्टर्स, अपने इमोशंस में थे। तो बहुत एक कलेक्टिव शूट थी, 2 डायलॉग एक्टर्स की नहीं थी, तो बट स्टिल इट लुक्ड ईजियर, इज बिकॉज व्हेन यू हैव अ टीम दैट इज़ वेरी गिविंग। तो इवन अगर आप ना भी चाहो तो आप यू गेज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू गेज लॉट ऑफ सीखने को जो मिलता है, सो यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। तो जस्ट टू बी शूटिंग विद हिम, शेयरिंग दैट स्पेस विद हिम इज़ वेरी एनरिचिंग। That's nice. अभी लेकिन मैं करूँगी सर से बातें। अभी आपको पता चल गया ना, हाँ, सर बात करते अभी हैं, सिनेमा जाकिर जी। स्कूलिंग मुझे करनी अभी पड़ेगी। आप नहीं छुपा सकते। तो आपने मैं वही बहुत सोच रही हूँ बात अभी कभी मुझे वर्कशॉप्स लेनी हो तो आई नो कहाँ फ़ोन करना मुझे। ओके। अच्छा, बॉलीवुड में फिल्मों में भी ना, मतलब मेरे को तो पेस्ट्री सीधा याद आता है, उसका वो गाना पार्टीज एंड ऑल। बॉलीवुड में भी आपको लगता है कि थोड़ा ग्लोरीफाई किया गया है कहीं ना कहीं कोकेन ड्रग्स को? सी क्या है, देखिए मैं एक बात जानता हूँ, हीरो तब तक हीरो नहीं हो सकता जब तक विलन स्ट्रांग ना हो। रावण है वो इसलिए इतने पढ़े लिखे, इतने ज्ञानी है जो, और उसके अगेंस्ट में एक धोती पहन के तीर कमान लेके 2 लोग जो है मार के आ जाते हैं। तो उसकी वजहें बहुत सारी हैं। तो नेगेटिविटी को जितना हम स्ट्रांग बनाएंगे उतना ही हीरो अच्छा लगेगा, तभी वो हीरो है ना, या मेन कैरेक्टर। अगर सब ठीक ही है तो एक थप्पड़ में नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। नेगेटिविटी खत्म हो गई नहीं ना, नेगेटिविटी तो स्ट्रांग है तभी तो उसको फिर मेहनत करनी पड़ेगी ना, और तभी वो इमर्ज होके आएगा कि हाँ
जब तक बुराई जीत के एक आम आदमी आया है तो वो हीरो है। हाँ तो इसलिए ग्लोरीफाई थोड़ा सा करना पड़ता है, पर उसमें क्या होता है कि लोग ग्लोरिफिकेशन में इतना बह जाते हैं कि वो वैसा करने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इससे नुकसान कितना है, जो कि दिखाया भी जाता है जी। है ना। लेकिन वो बस हाँ मज़ा आ रहा है, मज़े मज़े में जो है मतलब गड़बड़ हो जाती है। फैन फॉलोअर्स होते हैं ना, जो उनको लगता है कि अगर मेरा हीरो ये कर रहा है, उसने ऐसी हेयर स्टाइल बनाई तो हम उसको फॉलो करेंगे, वैसे मैं भी स्टाइल बनाऊंगा। तो हर चीज़ फॉलो होने लगती है फिर धीरे धीरे। देखिए, मैं क्या आपसे ये कह सकता हूँ कि इस फिल्म के अंदर एक सीन भी आप ऐसा नहीं निकाल सकते जिसको देखने के बाद कोई भी ये सोचे कि Follow मुझे करे। ये करना है। एक सीन भी नहीं है। You know, no matter how brutal it looks, but we are not preaching violence. We are not glorifying violence. It's everything is shown in the film to understand what should not be done. Where will it lead you? How can this have not? There's no pros of violence and ammunitions. मतलब उसका हमने there is the film. The nature of the film is such that we had to have a setup like that. Not to preach the audience कि this looks good or this is the world and this is you know, हमने इसको स्टाइल या हीरोइज्म नहीं दिखाया, उसका नेगेटिव और एडवर्स इफेक्ट दिखाया दैट दिस कैन लीड व्हाट कैन स्टार्ट विद फन कैन लीड यू समवेयर व्हिच यू डोंट वांट टू गो। ओके 16th को ये मूवी रिलीज होने वाली थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी, जी। व्हाट वाज द रीजन? वाज देयर एनी क्लैश कि क्लैश नहीं करना है? कुछ ऐसा बॉक्स ऑफिस पे होता है जी, जी, अक्सर जी। ये, सो तो प्लीज। ऑफ कोर्स बहुत सारे फिल्में थी 16 तारीख को और बीएमसी के इलेक्शंस भी अनाउंस हुए उस टाइम। हाँ हाँ तो आई सेड कि वो नहीं करते बिकॉज आई नो द पोटेंशियल दिस फिल्म हैज़। तो आई सेड कि उसको एक फेयर चांस देते हैं 30th को। तो होपिंग फॉर द बेस्ट नाउ। ओके एक आखिरी सवाल थोड़ा फन में मैं पूछूंगी, क्योंकि एक चीज़ और बड़ी ट्रेंड हो रही है, मैं ट्रेंड से ही रिलेटेड एक पूछ लेती हूँ कि फैंस लिख रहे हैं कि अगर अहान शेट्टी मेरे रील पर कमेंट करेंगे तो मैं आऊँगा फिल्म देखने। तो एक लिख रहा है कि अगर सुनील शेट्टी करेंगे तो मैं साथ में पूरे फैमिली के साथ आऊँगा। अगर जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इशिता लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू, आप क्या चाहेंगे? आपके फैंस क्या रिक्वेस्ट करें आपसे तो आप उन पे रील पे कमेंट करेंगे, या आप ऐसा क्या चाहेंगे जिससे वो पूरी मैं चाहूँगी family- वो फिल्म देखने आए। हाँ बट क्या आप क्या करेंगे, क्या एफर्ट लेंगे उसके लिए इन अ फन वे, नॉट अ सीरियस मैन? हाँ हाँ इन अ फन वे आई विल फैंस या जो भी है ऑडियंस जाके फिल्म देखे, उस पर रील बनाए, उसकी एक स्टोरी बनाए एंड आई विल रिप्लाई टू एवरी स्टोरी इन रील with my reaction. Yes. Tag me and put it and I will react with every, it's on camera. So yes guys. Yes, चलो जल्दी से शुरू कर देना, ट्रेलर पे ही कुछ ना कुछ बना दो जी, ताकि जी, जी, जी। ये शेयर करें और सबको आप फिल्म सबको देखने रिएक्शन मिलेगा। जाएं। हाँ पुष्कर आप? जी हर एक्टर एक्नॉलेजमेंट के लिए काम करता है, जी। शाबाशी के लिए काम करता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है फिल्म में, शूटिंग के दौरान भी। हाँ। तो मैं यही चाहूँगा कि फिल्म जाके देखे लोग, एक फेयर चांस दें हमें। हाँ। और ऑफ कोर्स फिल्म चलना ना चलना तो बात की बात है, बट अगर फिल्म देखे जाके लोग तो मैं हर किसी को मिल के गले मिलूंगा। अरे वाह वाह, ये तो मतलब बोनस हो गया। हाँ बोनस है ऑन कैमरा। चले ना चले का तो हम सबको ये भी पता है कि शोले भी जब रिलीज हुई थी ना, तो उस टाइम पे उतनी नहीं चली थी। जी एक हफ्ते फ्लॉप थी वो। हाँ तो अब आप सोचिए री रिलीज जी, हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही है, तो पहले तो हम सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे कि फिल्म चले। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जाकिर जी आपसे लोग सुनना चाहेंगे, मेरे आपका तो- कमिटमेंट बहुत बड़ा होगा। नहीं, मेरा तो बहुत ही घटिया है मामला कि वो ना देखो। इतना तो मतलब लोगों से जो मैंने सुना है, देखा है, यार ये है तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा, तो ये अपने आप ही जाके देख ले। हैं अच्छा, ओहो फिर तो देखते हैं यार। तो इतना अगर ऊपर वाले ने बना दिया है तो अब उनको मैं क्या दे सकता हूँ? ऑडियंस को थैंक यू दे सकता हूँ कि आप आए और देखा। इससे ज़्यादा मैं क्या दूंगा? मैं एंटरटेनमेंट देंगे सर। तो अगर वो सोचेंगे मतलब कि इतना मेरे को अगर ये हैं तो चीज़ें कुछ ना मिली कुछ हैं होगा। ऑडियंस से, चाहे वो एयरपोर्ट पे या कहीं भी बाहर लोग मिल जाते हैं, अरे सर आप होते हो ना तो हमको मज़ा आता है फिल्म में और हम ज़रूर देखने जाते हैं। तो मतलब एक तरह का वो मेहनत प्यार का ही है। प्यार है उन लोगों का कि वो ये समझते हैं कि ये होगा तो कुछ कुछ भलता कर ही रहा होगा, मतलब तो देखते हो इसमें क्या किया वैसा कुछ। कुछ तो होगा इंटरेस्टिंग बॉस, कुछ तो होगा। तो आई थिंक आपकी एक्टिंग देखने के लिए लोगों को आना ही पड़ेगा। जी 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 सर। ऐसा हाँ, मतलब Yes. मैं सोच रहा हूँ।
जी सुमीर जी, आप बताएं, आप करता धरता हैं। मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कहानियाँ। जी और आज हमारी इंडस्ट्री में देयर आर वेरी गुड राइटर्स, बट मुझे अभी भी काफ़ी लोगों के ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस के ऊपर मैसेजेस वगैरह आते हैं कि उनकी कहानियों के लिए या क्या। सो जो ह्यूमन कोकिल के लिए आएंगे, मैं उनके लिए ये कर सकता हूँ कि पर्सनली उनकी कहानियों को जो लॉग लाइन्स रहती है वो पढ़ के, और अगर किसी में वाकई कोई ऐसी कहानी लेकर आएगा जो दुनिया के सामने कहने या रखने लायक है, हाँ। तो मैं उसको एक मौका देकर उस कहानी को अगली फिल्म बना सकता हूँ। वाओ, दैट्स नाइस सर। लोगों को पहुंचना मुश्किल होता है ऑफिसेज तक, और इतने बड़े बड़े आप लोगों ने ऐसे प्रोमिसेस किए, मैं प्रोमिसेस का नाम लूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप, वी होप एक्चुअली कि ये फिल्म सुपर हिट हो और लोगों को कुछ जो अलग देखने की चाह है ना, जी, जी। अलग नहीं मिल रहा है, अलग नहीं मिल रहा है, वो अलग दिख जाए। नहीं, ये तो आपसे वादा है कि ये फिल्म की जो कहानी है, ये ना हॉलीवुड में, ना बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या कहीं पर भी अभी तक आपने देखी नहीं है। दैट्स अ प्रॉमिस। नाइस नाइस। थैंक यू सो मच। कहानी तो बहुत, टॉपिक जो इसका है हाँ, मेन जिस जो चीज़ इसका, के बारे में ये बात हो रही है वो तो नहीं आया अभी तक। थैंक यू सो थैंक यू सो मच मच। मैम, थैंक यू।